Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today we will discuss the key points of All India and State Counseling. Points to be remember. आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है कि आपका जो फीस एंड सिक्योरिटी जो फॉर फ्यूचर ना हो। मैं सबसे पहले जो ऑल इंडिया की बात करूँ, ऑल इंडिया में राउंड 3 में अ, क्या एलिजिबिलिटी है? होल्डिंग एनी सीट इन राउंड 1 और राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड नॉट गिवन बिलिंगनेस नॉट एलिजिबल फॉर राउंड 3। अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट होल्ड की हुई है एंड नॉट बिलिंगनेस अगर आपने नहीं दी, तो फिर आप राउंड 3 में नहीं जा सकते। इफ़ ज्वाइन इन राउंड 3 ऑल इंडिया कोटा एंड कांट रिजाइन। जब आप राउंड 3 में ज्वाइन कर जाएंगे तो आप सीट को रिजाइन नहीं कर सकते, चाहे वो डीम्ड सीट हो, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हो। इफ़ अलॉटेड, जे थर्ड राउंड में आपको सीट अलॉट हो गई, तो फिर नॉट ज्वाइन अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो एडजस्ट विद फॉरफीचर एंड एलिमिनेशन, तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस से आप बाहर होंगे। स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। उसी तरह राउंड 4 में कौन कौन से कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा में जा सकते हैं? हु लॉटेड एनी सीट इन द प्रीवियस राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा। जिन स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा में किसी भी राउंड में जो सीट अलॉट होगी वो नहीं एलिजिबल हैं। हु ज्वाइन राउंड 3 सीट ऑफ स्टेट। अगर स्टेट की किसी भी राउंड 3 में अगर आपने ज्वाइन कर लिया, फिर भी आप ऑल इंडिया कोटा में एलिजिबल नहीं है। इफ़ सीट अलॉटेड नॉट ज्वाइन डी वार्ड फॉर 1 ईयर एंड सिक्योरिटी फॉरफिटेड। जहाँ पर ये है कि आपको सीट अलॉट होगी राउंड 4 में, अगर फिर आप डी वार हो जाएंगे, नहीं ज्वाइन करते, तो 1 ईयर के लिए एंड सिक्योरिटी जो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। और फीस एंड सिक्योरिटी फॉरफिचर, देखो, सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 इन एवरी सब्सिक्वेंट राउंड इफ सीट अलॉटेड सीट ज्वाइंड और नॉट। चाहे ज्वाइन करो चाहे ना, फर्स्ट राउंड के बाद सभी सब्सिक्वेंट राउंड में आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। अगर आप नहीं ज्वाइन करते, जो अगर ज्वाइन करके मूव करते रहते हैं, फिर कोई बात नहीं है। इफ सीट नॉट रिजाइन एज पर रूल्स देन फीस डिडक्टेड फॉरफिटेड एज पर रूल्स। देखो, अगर आप सीट को जो रेजिग्नेशन का जो जैसे लेटर आता है, नोट्स आता है, उसके विद इन रूल्स आप नहीं जो उसे रिजाइन करते, तो फिर आपके जो भी कॉलेज के या उस स्टेट के या डीम्ड यूनिवर्सिटी के कोई रूल्स है, उसके मुताबिक आपकी जो फीस है वो फॉरफिट होगी। मैं यही कहूँगा कि राउंड 3 की सीट अगर आपने ज्वाइन कर ली, छोड़ दी, तो फिर आपको पूरी फीस भरनी पड़ सकती है। सभी वो फीस तो आपकी जाएगी जाएगी, और आपको जो टोटल फीस भी फिल करनी पड़ेगी। अदर की है राउंड 5 इफ सीट्स आर वेकेंट आफ्टर 4 राउंड्स। राउंड 5 हर साल होता है, परंतु राउंड 4 तक शेड्यूल आता है। उसके बाद जब भी शेड्यूल आएगा, वो न्यू शेड्यूल आएगा राउंड 5 के लिए। सीट्स अगर वेकेंट होगी स्टूडेंट्स का, अगर स्टूडेंट्स ने डिमांड किया भी राउंड 5 होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे, फिर होता है। और जो रिवाइज कट ऑफ है वो राउंड 3 से पहले ज़रूर आ जाएगी, और इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं, और रजिस्ट्रेशन का सभी स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा। यूपी की बात करते हैं, राउंड 3 में अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3। यूपी में आप अगर किसी स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट मिली है, तो राउंड 2 में जा सकता है। अपग्रेडेशन के बाद राउंड 3 तक भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। और राउंड 4 नॉट एलिजिबल, कौन नहीं एलिजिबल है यूपी में? हु लॉटरी सीट इन यूपी काउंसलिंग ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑल इंडिया कोटा इन एनी राउंड। देखो, उन्हें क्या है भी, अगर आपको सीट अलॉट होगी यूपी काउंसलिंग में किसी भी राउंड में, और ज्वाइंट कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा, अगर किसी ने भी ऑल इंडिया कोटा में ज्वाइन कर लिया किसी भी राउंड में, फिर आप एलिजिबल नहीं है। फीस एंड सिक्योरिटी फॉरफिचर, सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 इफ सीट अलॉटेड। देखो, जी सिक्योरिटी है फर्स्ट राउंड के बाद फॉरफिट होना है। जो फीस फॉरफिचर है, इफ सीट नॉट रिजाइन इन टाइम, नहीं रिजाइन करते, तो फिर आपको जो जो आपकी जो फीस है फॉरफिट होगी। वैसे जो यूपी में है कि थर्ड काउंसलिंग में 50% सीट 50% जो फीस है वो आपकी फॉरफिट होती है, और फोर्थ राउंड में फुल फीस जो फॉरफिट होती है। वो सभी रूल्स जो रेजिग्नेशन के है, काफ़ी बड़ा है, जो हिंदी में है। मैंने उसका जो डिटेल भी बोला था कि अगर आप नेक्स्ट काउंसलिंग, जैसे राउंड 1 की सीट है, राउंड 2 की काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से अगर आप 2 दिन पहले अगर आप सीट छोड़ देते हैं, तो फिर आपको वही राउंड के जो रूल्स के मुताबिक आपकी फ़ीस फॉरफिट होगी या सिक्योरिटी फॉरफिट होगी। अगर आप वो जो चॉइस सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले नहीं
सीट छोड़ते उसके बाद छोड़ते हैं तो फिर नेक्स्ट राउंड की जो भी कंडीशंस है वो आपके ऊपर लागू होगी। चॉइस देखो यूपी में एक सबसे बड़ी बात है कि चॉइस लॉकिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चॉइस लॉकिंग नहीं करते तो फिर आपको कोई सीट अलॉट नहीं होती। इसके कारण जो मोर देन 300 स्टूडेंट्स राउंड 1 में जो ना लॉक करने के कारण उसे सीट नहीं अलॉट हुई। और यूपी में ये एक वो बात है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड फॉर एवरी कैंडिडेट। वो स्टूडेंट्स जिन्हें राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है वो सिर्फ राउंड 3 तक है, राउंड 4 में दोबारा रजिस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी। कर्नाटका के बारे में हम बात करते हैं। इफ नॉट अलॉटेड इन राउंड 1 और राउंड 2, इफ नॉट क्लिनिकल सीट अलॉटेड। देखो ये सही। इफ नो सीट अलॉटेड इन राउंड 1 और 2, अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं अलॉट हुई जहाँ फिर आपको नॉन क्लिनिकल सीट अलॉट हुई है, फिर ही आप जो राउंड 3 में जा सकते हैं। इनकी अलहदा कंडीशन है क्योंकि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबसे पहले होता है। चॉइस सिर्फ वंस एक बार ही चॉइस फिल होती है वहाँ पर, फिर वहाँ पर आप उसे अप एंड डाउन जो भी है कर सकते हैं और कोई बात नहीं है। जो राउंड 4 की एलिजिबिलिटी सेम ही है, जैसे कि हुल जिन स्टूडेंट्स को सीट पहले अलॉट होगी उन्हें वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। फीस एंड सिक्योरिटी फॉर फीचर है जो आफ्टर राउंड 1 एवरी राउंड जो फीस है जो आपकी जो सिक्योरिटी है फॉरफिट होगी। बिहार में क्या रूल है? एडमिटेड राउंड 2 कैंडिडेट्स ऑप्टेड विद फॉरफिचर ऑफ सिक्योरिटी। जो स्टूडेंट्स ने जो एडमिट कर लिया है राउंड 2 में वो राउंड 3 में जा सकते हैं, पर उन्होंने सिक्योरिटी फॉरफिट करके बाहर निकल कर दोबारा जो रजिस्ट्रेशन करा के जा सकते हैं। राउंड 4 के बारे में बिहार का क्या रूल है? राउंड 1 एंड राउंड 2 एडमिटेड और राउंड 3 अलॉटेड इन एनी वेयर इन द कंट्री ने सीधे ही राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपने ज्वाइन किया है जहाँ फिर राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई है इन एनी वेयर इन द कंट्री, फिर आप नहीं एलिजिबल हैं बिहार के फोर्थ राउंड के लिए। देखो सिक्योरिटी फॉरफिट की तो वही कंडीशंस है सब सभी में। अदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन द फ्री एग्जिस्ट। अगर फ्री एग्जिस्ट लेते हैं फिर भी आपके वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपके डॉक्यूमेंट्स इन होल्ड में रखते हैं। सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन की पार्ट ए एंड बी की जो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं वहाँ पर आपको वो ए एंड पार्ट एंड बी की जो हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में क्या रूल है? अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है, आप ले सकते हैं 1 से 2, 2 से 3। राउंड फॉर्म की है हु डू नॉट सरेंडर सीट एज पर रूल्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स हु एडमिटेड इन एनी कॉलेज। अगर आपको किसी भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, चाहे वो स्टेट है या ऑल इंडिया है, अगर आपने जो रूल्स हैं उसके मुताबिक सीट सरेंडर नहीं की तो फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी का वही रूल है जो पहले सभी स्टेट्स का है। जहाँ पर इन्हें बोला है कि अदर्स में नो फीस। देखो वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10 लाख का बॉन्ड भी है जो जो हिमाचल में है। और जो सिक्योरिटी जहाँ की हिमाचल की है सभी जगह 5 लाख 2 लाख है, जहाँ पर 5 लाख सिक्योरिटी है जो कि सेकंड राउंड में फिल करनी पड़ती है। यूपी में फर्स्ट राउंड में ही सिक्योरिटी फिल करनी पड़ती है, कर्नाटका में फर्स्ट राउंड में करनी है, बिहार में भी, हिमाचल में आप फर्स्ट राउंड जो फ्री जस्ट वाला राउंड है वहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। नेक्स्ट राउंड में आपको सिक्योरिटी है जो 5 लाख पोस्ट करनी पड़ती है। उसी तरह जो पंजाब में सिक्योरिटी सेकंड राउंड में फिल करनी पड़ती है, हरियाणा में भी सिक्योरिटी सेकंड राउंड में फिल करनी पड़ती है। और उत्तराखंड और महाराष्ट्र में 1 लाख सिक्योरिटी है और उत्तराखंड में वही आप सिक्योरिटी शुरू से ही फिल करनी पड़ती है। पंजाब में क्या है? अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है, राउंड 3 एडमिटेड कैंडिडेट्स कांट रिजाइन। जो इनकी जो कंडीशंस है जो राउंड 4 में वही कंडीशंस हैं जो ऑल इंडिया कोटा की है। और जो फीस सिक्योरिटी फीस की जो है सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 इफ सीट अलॉटेड फीस फॉरफिटेड इफ नॉट अर्जाइंड इन टाइम। देखो इनकी है सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 वही कंडीशंस है जो सभी में है। अदर्स में क्या है? बिलिंगनेस, वहाँ पर बिलिंगनेस जरूरी है फिर ही आप आगे राउंड में जा सकते हैं। उत्तराखंड में किया अपग्रेडेशन अप टू राउंड 3 है, एज पर ऑल इंडिया कोटा है। फोर्थ राउंड की जो कंडीशंस है ये भी सेम है, फीस एंड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। एंड अदर्स में क्या है? उत्तराखंड में आप अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको 500 फिल करना पड़ेगा। एक और उत्तराखंड ने एक नोटिस निकाला था कि वो स्टूडेंट जो सीट को छोड़ना चाहते हैं वो 14 दिसंबर 2024 तक अगर सरेंडर कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी स्टूडेंट सीट को सरेंडर नहीं कर सकता और जो भी पेनल्टीज है उसके बाद वो लागू होगी। महाराष्ट्र क्या ज्वाइंट राउंड 2 एंड फिल्ड रिटेंशन फार्म, वहाँ पर एक और है, अभी रिटेंशन फार्म फिल करना पड़ता है। एक बार रिटेंशन फार्म फिल कर दिया फिर आप आगे राउंड में जा नहीं सकते, रिटेंशन फार्म को आप चेंज नहीं कर सकते। देखो
हु ज्वाइंड राउंड 1 एंड राउंड 2 एंड अलॉटेड सीट राउंड 3। देखो, अगर आपको राउंड मानो राउंड 2 में ज्वाइन कर लिया है एंड राउंड 3 में सीट अलॉट होगी ऑल इंडिया कोटा में, तो फिर आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं हैं एज पर फोर्थ राउंड एज पर ऑल इंडिया कोटा है। सिक्योरिटी फॉरफिटेड भी एज पर अदर स्टेट्स ही है, जहाँ पर सेपरेट क्या है, रिटेंशन फॉर्म है, जो कि आपको अगर आप नहीं आगे सीट से सेटिस्फाई हैं तो फिर आपको रिटेंशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए वहाँ। हरियाणा में क्या है, बिलिंगनेस जरूरी है, बिलिंगनेस जो स्टूडेंट देता है राउंड 3 तक वो मूव कर सकता है। राउंड 4 में हु ज्वाइन सीट अलॉटेड इन ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स अप टू राउंड 3। अगर जिन्हें सीट ज्वाइन कर ली अलॉटेड सीट, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो चाहे स्टेट्स हो, राउंड 3 तक, अप टू राउंड 3 किसी भी राउंड में, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। और फीस एंड सिक्योरिटी फॉरफिटेड आफ्टर राउंड 1 फिर सेम कंडीशंस हैं उसी तरह। जो अदर्स कंडीशन क्या है कि जहाँ पर जो फीस अगर आप फीस फॉरफिचर से बचना है तो आपको 3 डेज प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर आप रिजाइन कर देते हैं सीट, तो फिर आप छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आपकी टोटल फीस है जो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। ये काफ़ी कॉमन जो पॉइंट्स है, ज़रूरी है अगर आपको आगे मूव करना है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड